हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है हमारा सहलग्नता। ठीक है, बायोलॉजी में। तो इसमें क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि सन 1900 में बेटसन और प्यूनेट नामक वैज्ञानिक ने सहलग्नता शब्द का प्रयोग किया था। सहलग्नता शब्द का प्रयोग किया था और सन 1910 में मार्गिन नामक वैज्ञानिक ने इसे ड्रोसोफिला में देखा था। तो ड्रोसोफिला में देखने के पश्चात इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम में उपस्थित ऐसे जीन जो सेग्रीगेट नहीं होते हैं, तो इनकी वंशागति को क्या कहते हैं, इनकी वंशागति को सहलग्नता कहते हैं या लिंकेज कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ लिंकेज हेडिंग डालेंगे। टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज में सबसे पहला है पूर्ण सहलग्नता, जिसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और सेकंड क्या बोलेंगे, अपूर्ण सहलग्नता। अपूर्ण सहलग्नता में क्या बताएंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पूर्ण सहलग्नता, मतलब कंप्लीट लिंकेज। इसमें क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि इसे मेल ड्रोसोफिला में देखा गया था। मतलब कंप्लीट सहलग्नता लिंकेज मतलब पूर्ण सहलग्नता को सबसे पहले मेल ड्रोसोफिला में देखा गया था। इसमें बताया कि इसके गुणसूत्रों में उपस्थित ऐसे जीन जो मियोसिस डिवीजन के पश्चात भी गुणसूत्रों से अलग नहीं होते और अगली पीढ़ी में पैरेंटल टाइप कैरेक्टर्स प्रदर्शित करते हैं, तो इन्हें पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। या कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर से हम जो है इसका ये दोहराते हैं आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि कंप्लीट मतलब पूर्ण सहलग्नता को सबसे पहले मेल ड्रोसोफिला में देखा गया था। और इसमें बताया था कि इसमें उपस्थित ऐसे जीन जो मियोसिस डिवीजन के पश्चात भी गुणसूत्रों से अलग नहीं होते हैं और अगली पीढ़ी में पैरेंटल टाइप कैरेक्टर्स प्रदर्शित करते हैं, तो इन्हें हम पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी अपूर्ण सहलग्नता की, मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कराई जाती है, मतलब जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मध्य में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कराते हैं, तो अगली पीढ़ी में पैरेंटल टाइप तथा रिकॉम्बिनेंट टाइप कैरेक्टर्स प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार के लिंकेज को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं या अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। फिर इसके बाद जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या बताएंगे, क्रॉसिंग ओवर में बताएंगे कि अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटर सब स्टेजेस में डिप्लोटर सब स्टेजेस में जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से मिलते हैं, तो इनके मध्य में एक क्रॉस जैसी संरचना बनती है।
जिसे हम काइज्म कहते हैं, जिसे हम काइज्म कहते हैं। तथा इन स्थानों पर गुणसूत्रों के खंडों पर गुणसूत्रों के खंडों के मध्य में जो एक्सचेंजमेंट होता है उसे ही हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आइए चित्र की सहायता से समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। जैसे गुणसूत्र की संरचना होती है, किस तरीके से हमने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से ये देखिए। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने गुणसूत्र पढ़ा होगा, तो हमने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका फिगर इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें ये जो बनता है, ठीक है, तो इसमें जो ये वाला भाग होता है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को काइज्म कहते हैं, इसी को काइज्म कहते हैं, ठीक है। और इसी में जो एक्सचेंजमेंट होता है देखेंगे तो इसमें जो पहला वाला है ये पहला है और ये जो दूसरा है, तो पहला वाला नीचे की ओर है और दूसरा वाला ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहीं से अगर ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा तो जो पहला ऊपर वाला है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्रॉसिंग ओवर हम कहते हैं। तो आइए फिर से एक बार हम जो है दोहराते हैं क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। इसे बताएंगे कि अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटर या डिप्लोटीन सब स्टेजेस में जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से मिलते हैं तो इनके मध्य में एक क्रॉस जैसी संरचना बनती है जिसे हम काइज्म कहते हैं। जिसे हम क्रॉस जैसी संरचना जो बनती है इसे हम काइज्म कहते हैं, ठीक है, काइज्म कहते हैं। तो इन स्थानों पर गुणसूत्रों के खंडों में एक्सचेंजमेंट होता है, गुणसूत्रों के खंडों में, जैसे ये एक खंड है, ये दो खंड है, ठीक है। यहाँ से जो एक्सचेंजमेंट हुआ, एक्सचेंजमेंट का मतलब जो पहला वाला है वो नीचे है, जो दूसरा वाला है ये ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो संरचना बनती है, जो एक्सचेंजमेंट होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर कितने प्रकार के होते हैं, आइए टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये हेडिंग डालेंगे। इसमें क्या बताएंगे, क्रॉसिंग ओवर कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहले कैसी होती है, पहली सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सेकंड डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो बात करते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर की। सिंगल क्रॉसिंग ओवर में क्या बताएंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर में जो एक्सचेंजमेंट होता है या जो काइज्म बनता है वो कैसा बनता है, सिंगल बनता है, ये सिंगल काइज्म है, ठीक है, जिसे काइज्म कहते हैं। तो ये क्या है, सिंगल काइज्म है, ठीक है। तो ये कैसा है, सिंगल क्रॉस है, तो इसलिए इसको हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जो पूरी तरीके से क्रॉस होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से क्रॉस होता है। इसमें एक ही जो है गुणसूत्र भाग लेता है, ठीक है, और एक ही क्रॉस होता है, तो इसको हम काइज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसको बोलेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर किसको बोलते हैं,
जो एक्सचेंजमेंट होते हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहां से हमने फिगर यहाँ से मैंने बनाया। अब देखिए जो एक्सचेंजमेंट होता है वो इस भाग से होता है। जैसे यहाँ से मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये है पहला और ये है दूसरा। तो ये जो पहला वाला भाग है वो नीचे गया, तो ये जो होगा ये कहाँ से आएगा, ये अब ऊपर से आएगा। तो इसका जो ये वाला भाग है इसको हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है। तो ये वाला भाग क्या हुआ, ये वाला भाग नीचे से आया और ये वाला भाग ऊपर से गया, सॉरी ये गया, और हमने इसको नीचे से भाग काट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंजमेंट होते हैं, ठीक है। और इस भाग को क्या बोलते हैं, काइज्म कहते हैं। इस भाग को काइज्म कहते हैं। और ये जो एक्सचेंजमेंट है ये ऊपर नीचे कुंडलित नुमा संरचना होती है, ठीक है। और जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर्स होती हैं, तो मल्टीपल्स में ये जो काइज्म बनते हैं, जैसे ये हमने दो बनाए थे केवल, सॉरी डबल है तो केवल दो काइज्म बनेंगे, दो क्रॉस बनेंगे इसमें, ठीक है। जो क्रॉस जैसी संरचना होती है जिसको हम एक्सचेंजमेंट बोलते हैं, वही क्या है, ये दो बार बने। और जो मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल में दो या दो से बहुत ज़्यादा, ठीक है, दो तीन भी हो सकते हैं, भी चार भी हो सकते हैं। तो जितने भी एक्सचेंजमेंट होंगे और जितने भी काइज्म बनेंगे उन सबको ही हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सैलूलता समझ में आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तब तक का आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्टे होम स्टे सेफ।